अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो रहमत दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल डेली हाज़िरी यूट्यूब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज के सबक में, आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदा लेकर हाजिर हुए हैं। हरदोई नूरानी कायदा, यह हरदोई नूरानी कायदा है। इसको हम तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, अभी तक कुरान पाक पढ़ना उनको नहीं आया, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है कि वो तजवीद के साथ इस कायदे को हमारे साथ पढ़े। इसमें 27-28 तख्ती है। अगर आपने हमारे इस कायदे को हमारे साथ पढ़ लिया, हरदोई नूरानी कायदे को, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको कुरान पाक पढ़ना तो आएगा ही, लेकिन तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएगा कि अगर आप हमारे साथ इस कायदे को तजवीद के साथ पढ़ लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जो बड़े हैं, बालिग हजरात है, चाहे मर्द हो, चाहे घरों में हमारी माएँ बहनें हो, ख़वातीन हो, अगर उन्होंने कुरान पाक पढ़ रखा है लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ पाते, तजवीद के साथ नहीं पढ़ पाते, हरफों की अदायगी के साथ, मखारिज के साथ नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है कि वो हमारे साथ इस नूरानी कायदे को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करे। इसमें हर कायदे की, हर तख्ती की अलग अलग कवायद बयान किए गए हैं। अगर आपने इसको हमारे साथ तजवीद के साथ पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जो पढ़े हुए हैं उनको भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएगा। जो घरों में हमारी माएँ बहनें हैं और बालिग मर्द है, अगर वो कुरान पाक तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, कुरान पाक को सही नहीं पढ़ते, क्योंकि हुक्म ये है कि कुरान पाक का तजवीद के साथ पढ़ना, यानी तजवीद का इतना इल्म हासिल करना जिससे कुरान पाक सही पढ़ा जा सके, इतना इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है। अगर आप इतना इल्म हासिल नहीं करेंगे, तजवीद का इतना इल्म हासिल नहीं करेंगे जिससे कुरान पाक सही हो सके, हरफों की अदायगी के साथ पढ़ा जा सके, तो फिर जो है आप गुनहगार होंगे, क्योंकि इतना तजवीद का इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है और फर्ज ऐन को तर्क करने की वजह से, छोड़ने की वजह से गुनहगार होंगे। क्योंकि बाद मरतबा ऐसा होता है कि तजवीद की रियायत के बगैर, यानी अगर तजवीद के साथ हम कुरान पाक को नहीं पढ़ पाते, हरफों की अदायगी के साथ नहीं पढ़ पाते, तो फिर जो है माना बदल जाते हैं। माना किस तरह बदलेंगे? मिसाल के तौर पर आपने सा की जगह सीन पढ़ दिया, या सीन की जगह सा की जगह सीन पढ़ दिया, या सीन की जगह सा पढ़ दिया, या सीन की जगह स्वाद पढ़ दिया, या जो है स्वाद की जगह सीन पढ़ दिया, या इसी तरीके से जाल की जगह जा पढ़ दिया, या जा की जगह जाल पढ़ दिया, या इसी तरीके से जो है दाद की जगह जो है ये दाद है, इसकी जगह आपने दाद की जगह जो है आपने जा पढ़ दिया, या ज़ा पढ़ दिया, या जाल पढ़ दिया। इस तरीके से एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दिया, या अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ दिया, बड़ी हा पढ़ दी, तो अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ दिया, या किसी हरफ को बढ़ा दिया, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाही है, अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ दिया, या किसी हरफ को घटा दिया, जैसे लम यूलद की जगह लम यूलद पढ़ दिया, या किसी मुतहर्रिक को साकिन कर दिया, जैसे जाअलना, लाम पर जो है हरकत है जाअलना, उसको साकिन कर दिया जालना। इस तरह की गलती करने से जो है इस तरह की गलती करने से माना बदल जाते हैं, और इस तरह की गलती करना बिल्कुल हराम है। इसका हुक्म ही है कि यह हराम है। जब इस तरह की गलती होगी, इसको लहने जली कहते हैं, जब इस तरह की गलती होगी तो माना बदलेंगे, माना बदलेंगे तो नमाज खराब होगी, और जो है आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आपको मुकम्मल फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, क्योंकि आप कुरान पाक को सही अदा के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा के मुताबिक, जिब्रील अदा के मुताबिक आप कुरान पाक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी पकड़ होगी। इसलिए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप कुरान पाक को हरफों की अदायगी के साथ, मखारिज के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है नेकियों का ज़ख़ीरा हो जाएगा, और आप जो है जब इस तरह कुरान पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो जाएगा। दिल में एक नूरानियत
اور جو ہے دل آپ کا روشن ہوتا چلا جائے گا، دل جو ہے نورانیت سے بھرتا چلے جائے گا، اور دل کی ظلمت سیاہی نکلتی چلی جائے گی۔ کیونکہ اللہ پاک کو ایسے بندے کا یا بندی کا قرآن پاک پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے جو قرآن پاک کو ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیے محترم ناظرین، ہم جو ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس نورانی قاعدوں کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع ہی سے آ جائے، کیونکہ اس میں قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے قواعد ہم اس نورانی قاعدے میں آپ کو بتلائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، یہ پہلا سبق ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو ہے جب بھی یاد کرے کسی چیز کا، قرآن پاک کو یاد کرے، قرآن پاک کا سبق یاد کرے یا قاعدہ کا سبق یاد کرے تو بسم اللہ ضرور پڑھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطا، ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ علم میں زیادتی کی دعا ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں آگے اس کی آسانی کے لیے اور اس کی جو ہے تکمیل کے لیے دعا ہے۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، رب یسر، آپ میرے ساتھ پڑھے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جس کو عربی میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ الفابیٹ یعنی الفابیٹ جو حروف ہے وہ 29 ہے، 29 حروف ہے، جو ہے یہ 29 حروف ہے۔ ہم ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے صحیح ادا کے ساتھ، مکمل مخارج کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس تختی کو پڑھ لیا، تو آپ کو جو ہے پورا قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ تختی نمبر 1 کے جو جتنے بھی حروف ہے، 29 حروف ہے، یہی حروف آئیں گے، ان سے الگ نہیں آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ الف 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 الف، با با، یہ با جو ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با با، تا، یہ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تا، سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہے ان کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے تا۔ نیچے جو زبان کی نوک ہے اور سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہے ان کی جڑ سے ٹچ کریں گے اپنی زبان کو۔ تا، سا، سا، یہ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے سا، اس، سا، جیم، جیم، یہ جو ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، جیم، ہا، ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا،
खौ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खौ खौ दाल, ये दाल जो है दाल दाल जहां से अदा होता है ता, जबान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों से अदा होता है। दाल जाल, जाल का भी मखरज यही है जो सा का है। सा का मखरज मैंने बताया है जबान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से अदा होता है। ये जाल भी यहीं से अदा होता है। जाल जाल रो 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 जो है जबान की नोक और ऊपर के तालु से अदा होता है। जबान की नोक और ऊपर के तालु से अदा होता है। रो 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 ज़ा ज़ा जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ज़ा ज़ा सीन सीटी के साथ ज़ा सीन, ये भी यहीं से अदा होता है जहां से ज़्यादा होता है। शीन शीन, ये भी जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। शीन सौद, इसको पुर करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। सौद सौद सौद, मुंह को अच्छी तरह खोल के सौद, जबान को ऊपर उठा के सौद, जबान को ऊपर, जो हमारी जबान है उसको ऊपर तालु से मिला करके सौद दौद दौद। यह दौद जो है जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है, लेफ्ट साइड से, यानी बाएं साइड से अदा होता है। दौद बाएं साइड से जो है ज्यादा आसान है, जबकि दाएं तरफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ से बहुत ही ज्यादा आसान है। दौद, इसको भी पुर करके पढ़ेंगे, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर होने वाले हुरूफ में से। दौद तो इसको भी पुर करके पढ़ेंगे। तो इसका भी मखरज यही है जो ता का है, जबान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से अदा होता है। तो पुर करके पढ़ेंगे, तो मोटा करके जो इसका भी मखरज यही है जो सा का है, सा का मैंने बताया है, लेकिन इसको पुर करके पढ़ेंगे। जो आइन आइन आइन, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आइन गईन, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गईन गईन, आप मेरे साथ पढ़ते रहे बार बार। गईन फा फा फा, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले वाले होठ के तर हिस्से से अदा होता है। फा, ऊपर के जो दांत है और नीचे वाला जो होठ है उसके तर हिस्से से अदा होगा। फा फा ऑफ ऑफ, मोटा करके पढ़ेंगे। ऑफ ऑफ, जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से अदा होता है। ऑफ जो है हलक में जो एक बोटी का लोथड़ा है, एक कौवा जिसे कहते हैं, वहां से अदा होता है। ऑफ, जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से। ऑफ काफ, ये जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है। काफ लाम लाम मीम मीम नून नून, इसे खींच के पढ़ेंगे। मीम नून वाव वाव हा हा हमजा 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 या एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं इसको। अलिफ अलिफ बा ता सा
जीम, इसको खींच कर पढ़ेंगे, जीम, हा, खो, दाल, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, दाल, लाल, रो, इसको एक लिखे बराबर, रो, जा, सीन, शीन, स्वाद, पुर करके, स्वाद, ضاد, ضاد, तो, ज़ो, पुर करके पढ़ेंगे दोनों हरफों को, दो ही हैं ऊपर और दो ही हैं, चार हो गए, तो, ज़ो, आइन, आइन, गईन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, 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 या नुक्तों की पहचान, जो हमने पिछली ये हरूफ पढ़े हैं, किस हरफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं, किस हरफ के नीचे कितने नुक्ते हैं, किस हरफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं, ये सारी पहचान है। अभी देख लीजिए, ये एक नुक्ता है, ये बा का एक नुक्ता है, ये देख लीजिए दो नुक्ते हैं, ऊपर है, ये ता के दो नुक्ते हैं, अब ये तीन नुक्ते हैं, अब ये सा के ऊपर आते हैं तीन नुक्ते, ये एक नुक्ता है, ये जो है फा का नुक्ता है, फा के ऊपर आता है, फा है, इसी तरह जीम है, उसके ऊपर एक नुक्ता आएगा, फा, नून, जीम, ये इनके ऊपर आएगा एक नुक्ता। अब ये दो नुक्ते के लीजिए, ये दो नुक्ते जो है ये या के नुक्ते हैं दो, और ये काफ के भी है नुक्ते, ता के ऊपर भी दो नुक्ते आएंगे, काफ के ऊपर भी दो नुक्ते आएंगे, और तीन नुक्ते शीन के ऊपर भी आएंगे, और दो नुक्ते या के नीचे भी आएंगे। इम्तिहान, ता, तो, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, हा, खा, काफ, क़ाफ, लाल, जा, ضاد, ज़ो, अलिफ, आइन, हमजा, फा, गईन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यानी जो मिले हुए हरूफ है, अलिफ, अलिफ की दो शक्लें, बा की दो शक्लें, यानी अलिफ की इस तरह शक्लें आएंगी, ये दो शक्ल है अलिफ की, बा की दो शक्लें, बा इस तरह भी लिखा हुआ आएगा और इस तरह भी लिखा हुआ आएगा, ता की तीन शक्लें हैं, ता इस तरह भी लिखा हुआ आएगा, इस तरह भी लिखा हुआ आएगा, इस तरह भी लिखा होगा, ये तीन शक्लें। जीम, जीम की एक शक्ल, दाल, दाल की एक शक्ल, आइन, आइन की दो शक्ल, ये आइन की दो शक्लें हैं, आइन इस तरह भी लिखा हुआ आएगा, इस तरह भी लिखा हुआ आएगा। फा, फा की दो शक्लें, काफ, काफ की दो शक्लें, लाम, लाम की दो शक्लें, मीम, मीम की दो शक्लें, नून, नून की दो शक्लें, हा की तीन शक्लें, हा देख लीजिए, हा तीनों जो है अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। हमजा, इसकी दो शक्लें हैं, ये इस तरह लिखा हुआ आएगा, या की दो शक्लें, ये इस तरह होगा। ये आप इसको जो है अच्छी तरीके से पहचान कर जो है इसको याद कर लीजिए, ये इनकी शक्लें हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनकी निशानदेही कर लीजिए कि किस तरीके से इनकी कुरान पाक में शक्लें आएगी। अलिफ की ये शक्ल है, बा की कितनी शक्लें हैं, ता की कितनी शक्लें हैं,
آپ اچھی طریقے سے اس کو میرے ساتھ آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ چلیے دوستو، ہم جو ہے اسی طریقے سے روزانہ آپ کے لیے سبق لے کر آتے رہیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والا سبق، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔